पाकपतन में दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। इलाका मकीनों का माले असबाब सैलाब के पानी की नजर हो गया। मुतासिरीन सैलाबी पानी से जान बचाकर खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात राव मोहम्मद अफजाल की इस रिपोर्ट में देखिए। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। 40,000 अफराद बेघर हो गए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफ रजा ने सैलाबी मुतासरीन के साथ खैमा बस्ती में खाना खाया। पाकपतन में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं और रिलीफ ऑपरेशंस भी जारी हैं। रिलीफ की फेज में हमने 15 जो है रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं। 8 खैमा बस्तियां हैं। 500 के करीब लोग हमारे पास रिहाइश पजीर हैं, जिनको हम 3 वक्त का खाना दे रहे हैं जी, मेडिसिन दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी टीमें लोगों को रीच आउट कर रही हैं ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस में है तो उनको हम टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्राई राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे लाइव स्टॉक वाले जो हैं वो चारे के लिए दिन रात कोशां हैं। आज अभी हमने 10 टन चारा डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसफ रजा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात है कि सैलाब ज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज हम मलिक बहावल में आए हैं यहाँ पे रिलीफ कैंप का मुआयना करने के लिए, और ज़िला इंतज़ामिया हमारे साथ है। तो यहाँ के इंतजाम देख के बहुत खुशी हुई कि हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। ज़िला इंतजामिया की खैमा बस्तियों में रहायश इख्तियार करने वाली फैमिलीज को सुबह का नाश्ता, 2 वक्त का खाना और तिब्बी सहूलियत फराहम की जा रही हैं, जबकि मवेशियों का चारा की फराहमी भी जारी है।